हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति's गुड लाइफ। आज का जो ब्लॉग है वो मेरी भतीजी की शादी का फंक्शन का ब्लॉग है। और यहाँ पे मेरे दामाद आ गए हैं, उनका द्वार पूजा हो रहा है। जो मेरे डैडी और भैया द्वार पूजा में जो पिता होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, वो दामाद का पूजा वगैरह करते हैं। कुछ रस्में होती हैं जो वो करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पिताजी घर में सबसे बड़े हैं, तो वही कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख रहे होगे एक ऑरेंज कलर का कुर्ता पहने हुए हैं, वो मेरे भाई हैं। और हम लोग इधर मज़े कर रहे थे। मज़े इन द सेंस हम लोग इधर वो जयमाल होने वाला था तो उसकी तैयारी कर रहे थे। और दुल्हन देखिए आ गई है स्टेज पे जाने के लिए। और आप सब मुझे बताइएगा कि मेरी भतीजी आप सबको कैसी लग रही है दुल्हन के गेटअप में। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये मेरी भतीजी है जो इतनी सुंदर लग रही है, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। और उसके साथ है मेरी बहू जो उसकी भाभी लगेंगी। तो बस यही लोग लेके जा रहे थे। और हम लोग एक्चुअली अभी थोड़े बड़े हैं, हो गए हैं, बड़ा पद मिल गया है, बुआ हो गए हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे ज़्यादा नहीं जा रहे थे। तो साथ में हाँ, अंदर साइड हम लोग जाके मैं और मेरी बहन, मेरी भाभी, सब लोग हम लोग रील्स बना रहे थे। और ये रील्स का मज़ा आप भी ले सकते हैं मेरे स्वाति's गुड लाइफ जो इंस्टाग्राम पेज का नाम है। वहाँ पे इंस्टाग्राम पेज पे आपको एक से बढ़ के एक मेरे रील्स मिलेंगे जो मैंने अपने भाभी और बहन के साथ मिलके बनाए थे। और हम तीनों साथ साथ रह रहे थे क्योंकि हम तीनों का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और जहाँ हम दोनों बहनें रहती हैं वहाँ हमारी भाभी भी रहती हैं। और ये रस्म शुरू हो गया था। ये इमली घुटाने का रस्म होता है। जो इमली मतलब ऐसा होता है जो भाई जो दुल्हन की मम्मी होती हैं उनके भाई मतलब दुल्हन के मामा करते हैं। तो ये रस्म हो रहा था, बट मैं इस रस्म में शायद इधर उधर भटक रही होंगी कहीं पे, क्योंकि मुझे भूख भी लगी थी तो मैं खाने शायद चली गई थी या क्या हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। लेकिन मैं इस समय यहाँ पे दुल्हन के पास बिल्कुल भी नहीं थी। और मुझे बाद में ये क्लिप मिला तो मैंने सोचा आप सबको मैं सब कुछ शेयर करके दिखाऊं। तो यहाँ पे मेरी जो भाभी हैं उनके भाई हैं जो इमली घुटाने का रस्म कर रहे हैं। और ये रस्म बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और बोलते हैं ना, लाइफ में हर रिश्ते का एक अपना अलग महत्व होता है। आपके को अपना हर रिश्ता संभाल के रखना चाहिए। अगर आपको कोई रिश्ता भगवान ने दिया है तो उसको जितना हो सके अच्छे से रखने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हर मौके पे हर इंसान की वैल्यू होती है। जैसे इस रस्म में जो मामा होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तभी मतलब इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिखता है। और जैसे मैं बुआ हूँ तो मेरी अलग इम्पोर्टेंस है, भाभी की अलग इम्पोर्टेंस है। हर एक पर्सन का अपना अपना प्लेस होता है। और आप मतलब सबको, हर एक इंसान को वो इम्पोर्टेंस अपने रिश्ते में देना चाहिए। तो जी हाँ, मुझे देखिए मेरी भतीजी कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे ये रस्म हो रहा था। फ़ोटोग्राफ़र तो जब देखो तब आगे ही आ जा रहा था। उसको तो यही टेंशन था कि आप वीडियो मत लीजिए, मैं वीडियो दे दूँगा। पर ऐसा नहीं होता है। आप वो वीडियो मुझे देगा पता नहीं कब, और मुझे ब्लॉग में डेली अपडेट करना है। तो मेरे पास मेरा क्लिप होना चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है, ब्लॉग मेरा है तो मैं ही शूट करके डालूँगी ना, दूसरा कोई थोड़ी ना डालेगा। तो यहाँ पे ये रस्म अभी चल ही रहा था। और साथ में मैं, मम्मी, मेरी भाभी और सब लोग चले गए थे बाहर थोड़े टाइम के लिए। शायद खाना वाना खाने चले गए थे, क्या था अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और साथ में मेरी भतीजी के से सब बोल रहे थे फ़ोटो क्लिक कराओ, फ़ोटो क्लिक कराओ। तो बेचारी उसी में फ़ोटो का एक एक पोज दिए पड़ी थी। ये बहुत दिक्कत हो जाता है कि शादी में लोग पीछे ही पड़ जाते हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और यहाँ पे मतलब चूमा जाता है, वो उस रस्म के बाद एक चूमने का रस्म होता है, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने लास्ट 2 ब्लॉग में बोला था कि आपके यहाँ ये रस्में होती हैं क्या, तो बहुत लोगों ने बोला कि हाँ उनके यहाँ एग्जैक्ट ऐसी ही रस्म होती है जो मेरे यहाँ होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं पहले इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। जैसे जैसे अभी समझ में आ रहा है तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, ध्यान देना चाहिए हम सबको। और हर चीज़ पता होना चाहिए, हर रस्म पता होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आदमी और अच्छे से करता है, जानता है कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो ये सब होता रहता है।
तो अभी देखो मैं आ गई देखो अभी मैं दिख रही हूँ। और यहाँ पे हो रहा था सबसे इम्पॉर्टेंट बोलते हैं ना रस्म, जिसमें सारी औरतों की नज़र सिर्फ ज्वेलरी और कपड़ों पे रहती है। ये है भसुर जब आते हैं तब का है। और इसमें लड़की को कपड़े दिए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, ज्वेलरी चढ़ाई जाती है। और ये ही मेन होता है, मेन इन द सेंस लोग देखते हैं कि देख के बोलते हैं कि हाँ कितना अच्छा है, कितना वेल मेंटेन, मतलब कितना फाइनेंशियली लोग अच्छे हैं। ये एक शो ऑफ टाइप का हो जाता है ये रस्म। तो यहाँ पे मेरी भतीजी का भी ये भसुर का हो रहा था और मैं तो जस्ट बगल में बैठ गई थी। मैंने आपको बोला था ना इस शादी में मैं हर जगह आपको दिखूंगी, बहुत कम ऐसी रस्म होंगी जहाँ पे मैं नहीं दिखूंगी। तो पंडित जी मुझे बोले जा रहे थे तो मैं जो भी हो रहा था वो थोड़ा बहुत कर रही थी। और बहुत लोग बोलते हैं क्या मिला भसुर में, क्या चढ़ाया गया, भसुर के ने क्या चढ़ाया। तो भसुर में हमारे में जेठ को भसुर बोलते हैं, तो आपके यहाँ जेठ को क्या बोलते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये रस्म बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसमें जो जेठ होते हैं ना उनको बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिलती है। औरतें गाना गाती हैं जिसमें गालियों का यूज करती, गाली इन द सेंस ख़राब गाली नहीं, वो गाने के सेंस में गाली रहता है। और बार बार हम लोग बोल रहे थे फ़ोटो क्लिक करा लीजिए उनके जेठ को, भतीजी की जेठ को। तो वो बोलते थे नहीं टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं फ़ोटो क्लिक में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो जैसे ये रस्म हो गया और मैंने अपना फ़ोन दे दिया था, एक मेरी बहन है उसको, वो शूट कर रही थी। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और एक्चुअली ये जो रस्म होती है ना इसके हिसाब से लोग सोचते हैं कि अच्छा कितने अच्छे घर से है या नहीं है। एक लोग मतलब अनुमान लगाते हैं कि कैसा है फैमिली, लड़की को फैमिली क्या मिला है, क्योंकि उसके बाद कोई किसी के यहाँ जाता नहीं है देखने। आप अपनी लाइफ में कुछ भी करिए, कुछ भी कमाइए, कुछ भी खर्च करिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक शादी ही ऐसी चीज़ है जहाँ पे लड़का और ये सब देखा जाता है। मतलब आपके जो ज्वेलरी और कपड़े चढ़े होते हैं उससे अनुमान लगाया जाता है कि कितना अच्छा फैमिली है। तो जस्ट अभी यहाँ पे सब लोग बैठे थे, भाभी थी मेरी, मैं भी बैठी थी। अभी तक तो नींद नहीं आ रहा था, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा हुआ कि मैं पूरी शादी नहीं देख पाई। मैं जाके इतनी टायर्ड हो गई थी, इतनी टायर्ड हो गई थी कि मैं कब जाके सो गई मुझे पता ही नहीं चला मेरा। मैंने शायद बहुत मुश्किल से अपनी शादी में, और मेरी फ्रेंड एक है अर्पिता, उसकी शादी में मैं जगी थी। उसके अलावा मुझे नहीं याद कि मैंने किसी की शादी पूरी देखी है। हाँ, मेरी छोटी मासी की शादी मैंने पूरी देखी है। तब मैं मतलब हम लोग ऐसे थोड़े थोड़े नाइन्थ में आई थिंक या 8 में थे और बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम बच्चे से थोड़ा थोड़ा समझदार हुए थे और हमको हमारे जानने में पहली शादी थी मासी की कि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, वाह हम लोग गाना गाएंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। तो ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा कि जब आप 8 9 में जाते होगे और कुछ पढ़ता होगा तो आप कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो के हर चीज़ इंजॉय करते होगे। वैसे तो मैं अभी भी हर पल इंजॉय करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ बहुत छोटी है और हमको पता नहीं है कि कब क्या हो जाए, तो इसलिए हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर लेना चाहिए। और यहाँ पे जो भी बसुर ने चढ़ाया था वो एक बैग के साथ उन्होंने चढ़ाया था। मुझे आप सबको बताते बताते जमाई आ रही है पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता। बट अभी देखिए ये हो रहा है पाँव पूजना। हम लोग में होता है बेटी और दामाद का पाँव पूजा जाता है। और ये मेरे मम्मी डैडी हैं जो सबसे पहले पाँव पूज रहे हैं। भैया भाभी शायद कर चुके थे या करने वाले थे, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा था। क्योंकि मैं एक नींद मार के अंदर से आ गई थी। आज क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है। मैं इतनी जमाई ले रही हूँ, मैं पूछो मत। और वो मेरी बहन पीछे खड़ी है, वो मम्मी डैडी को कुछ चाहिए होगा इसलिए वो खड़ी थी। और मैं यहाँ सामने खड़ी होकर वीडियो बना रही थी अपनी मम्मी डैडी का। और मुझे हम वैसे तो मुझे मम्मी डैडी दोनों से अटैचमेंट है, बट मुझे अपने डैडी का कुछ ज़्यादा ही वो लगता है कि मेरे डैडी हमेशा खुश होने चाहिए, हमेशा अच्छे होने चाहिए। और शायद हर बेटी को अपने पिता से अटैचमेंट ज़्यादा होता है। मैं नहीं, मेरी बहन भी डैडी से ज़्यादा अटैच्ड है। और मैं क्या बस
बोलती हूँ और वो फिज़िकली उनका करती भी है, उनको जहाँ जैसे चाहिए वैसे करके देती है। तो बस यहाँ पे चल रहा था। और आप भी बताइएगा कि अगर आप किससे कनेक्टेड हो ज़्यादा, मम्मी से या पापा से? आप किससे ज़्यादा अटैच्ड हो? और आप ये सब मुझे रस्म हो रहा था बताइएगा। सबसे और ये पाँव इंटरेस्टिंग पूजने जो का मेरे रस्म मम्मी जो डैडी था कर रहे यहाँ थे, पे मैंने अच्छे आपको से चल रहा बताया। था। और आपको ये भी बोला कि अगर आपको थोड़ा भी ये लाइक मतलब अच्छा लगता हो हम मेरा लोग थोड़ा ब्लॉग, तो आराम प्लीज़ किए थे, जाइए बट और कैसा अपना हो गया बहुत था सारा कि सपोर्ट आराम में भी दीजिए। ऐसे उठ मेरे के जाना चैनल पड़ को रहा लाइक था। शेयर मैंने सब्सक्राइब सोचा था करना मैं मत सिंदूर भूलिए। वाला वो जो रस्म और होता है, हाँ, सिंदूर दान आपका का, वो एक ज़रूर कमेंट मेरे लिए देखूँगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्साइटेड होता थी, है, बट तो आप मेरा जब भी देखा कीजिए, मुझे मम्मी तो कमेंट बोलते हैं देख ना, मुझे करके इतनी नींद आ बताइए, रही थी, अपना इतनी नींद फीडबैक आ रही थी दीजिए। कि मैं आपको अगर क्या कुछ बताऊँ। मतलब ऐसा रहेगा कि और मुझे इम्प्रूव मैं वो करना है, सिंदूर तो दान मैं वाला ज़रूर रस्म नहीं देख इम्प्रूव पाई थी। करूँगी। मैं ट्राई करूँगी बट कि कोई नहीं, मेरा मैंने जो जितना ब्लॉग देखा है है वो आज आप और सबके साथ अच्छे से शेयर आए। किया है। और अभी हाँ, इस ब्लॉग आपने में मेरा आपको पिछला बहुत ब्लॉग सारा देखा ऐसा क्या? दिख रहा अगर होगा, नहीं देखा जैसे है तो ज़रूर रील्स पे देख लीजिए डालते हैं और ना, अपना वैसा बहुत दिख सारा रहा होगा। सपोर्ट बट दीजिए। आप नेक्स्ट मेरे ब्लॉग में चैनल मैं को इस चीज़ लाइक का शेयर बहुत अच्छे सब्सक्राइब से करना ध्यान मत रखूँगी कि भूलिए। जो भी है वो प्रॉपर वे में मैं आपको दिखाऊँ और प्रॉपर वे में आपको वो मिले। तो यहाँ पे भैया जिनकी बेटी का शादी था, वो सारे पंडित वगैरह को सबको पैसे दे रहे थे। और ये हर रस्म में थोड़ी थोड़ी करके लगता ही रहता है। और उधर मम्मी डैडी का ये सब चल रहा था, जो पाँव पूजने का रस्म है वो चल रहा था। और यहाँ पे हो गया है मम्मी डैडी का पाँव पूजने का रस्म समाप्त। और अब देखिए, और अब स्टार्ट हो गया है भाई का रस्म। मैंने आपको बोला था कि जैसे हर एक रिश्ता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही ये भी रिश्ता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ रस्में होती हैं जो सिर्फ भाई ही करते हैं, और इस रस्म को मेरा भतीजा कर रहा था। और ये बहुत इमोशनल पल होता है, मतलब एक बहन के लिए पूरी शादी वैसे इमोशनली अटैच्ड होता है, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है अपने घर को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली में सेटल होना। कभी ये शायद चीज़ें लड़के नहीं कर सकते, क्योंकि लड़के कभी भी एक दो दिन के लिए भी अगर अपनी वाइफ के घर जाते हैं तो वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हमेशा ये मतलब लड़कों को और बाकी जो ससुराल फैमिली है सबको समझना चाहिए कि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आती है, और वो कैसे सेटल हो पाती होगी, कैसे अपने आप को अपनी मेंटेन भाभी के करती साथ होगी। और प्यार, हम अक्सर बोलते हैं कि दोस्ती मायके से और ज़्यादा अपनापन का अटैचमेंट जो रिश्ता है रखो, ससुराल से नहीं क्योंकि होता वो है, अपनी ससुराल ननद में में भी रखना अपनी चाहिए, रखना बहन को चाहिए। तलाश बट वो एक करती है। रिश्ता छोड़ के जो आते हैं ना, उससे अटैचमेंट ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। शादी हो गई है मेरी भतीजी का, और आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए और अपना बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। बाय बाय।